हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आयुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। आयुर्वेद के बारे में कुछ जानेंगे। दोस्तों, आप लोग को बताना चाहते हैं कि आयुर्वेद एक इतना पुराना चिकित्सा पद्धति है और बहुत ही कारगर पद्धति है दोस्तों। लेकिन आज के समाज को पता ना क्या हो गया है, इस आयुर्वेद को बिल्कुल इग्नोर करके लोग चल रहे हैं। आयुर्वेद पर लोग बिल्कुल ही विश्वास नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसा है दोस्तों कि इसके पीछे रीज़न है, इतना स्पीड से औद्योगिकरण का विकास हो रहा है। जिसके कारण लोग अपने जीवन शैली में इतना बिजी हो चुके हैं, इतना बिजी हो चुके हैं कि वो अपने हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। और हमारे वातावरण के परिवेश भी इस तरह से ख़राब हो गया है। पहले जैसे हम लोग देखते थे कि गांव में या कहीं पे भी पहले सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाट बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से हम लोग जाग जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी चिड़िया को देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही मिलता है कि हम लोग चिड़िया को देख पाते हैं। तो ये कहीं न कहीं औद्योगिकरण का विकास हो रहा है, जिससे हमारे वातावरण में चेंज आ रहा है और लोग अपने जीवन शैली को भूलते जा रहे हैं। इससे पहले के लोग इतना स्ट्रोंग क्यों होते थे? पहले के लोग जो खाना खाते थे लोग, वो बहुत ही मतलब हेल्दी खाना होता था। और अभी सिर्फ फास्ट फूड लोग खाते हैं, कचड़ा समझिए वो। जैसे रिफाइंड तेल हो गया, मैदा हो गया, ये सब कचड़ा ही है समझिए कि ये जाके आँत को पूरी तरह से चिपक जाता है और आँत में बहुत ज़्यादा पॉइज़न करता है और आँत का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है इस सबसे। तो मैं आप लोग से यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आयुर्वेद को आप लोग फॉलो करिए। आयुर्वेद के बताए हुए नियमों पे चलिए आप लोग। आपका हेल्थ इशू कम से कम हो जाएगा। आप फिट रहेंगे और आप फिट रहेंगे तभी सब काम कर पाएंगे आप। बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। हेल्दी ही इंसान हर काम को कर सकता है, इसलिए हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। और हेल्दी रहने के लिए हम एलोपैथिक ये सब पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों, हम आयुर्वेदिक पे निर्भर रहना पड़ेगा। आयुर्वेदिक चीज़ों पे और पुराने जो लोग खाते पीते थे उसके हिसाब से रहेंगे तो हम कम से कम बीमार पड़ेंगे, कम से कम डॉक्टर के पास जाएंगे। और एलोपैथिक में ऐसा है दोस्तों कि एलोपैथिक में पहले आप बीमार पड़ते हैं, फिर जाते हैं दवा लेते हैं, इलाज कराते हैं, वापस फिर बीमार पड़ते हैं, इसलिए कि उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करें। कोई इशू भी हो बॉडी में तो आयुर्वेदिक चीज़ों का यूज करें, आयुर्वेदिक दवा का यूज़ करें। इससे है कि आप कम से कम बीमार पड़ेंगे। आपके शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो कम से कम डैमेज होंगे, जिससे आपका लाइफ स्टाइल, आपकी ज़िंदगी में कम से कम कठिनाई आएगी। दोस्तों, आज लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। आज सभी का टाइम टेबल इस तरह से हो गया है कि कोई भी नेचर के अकॉर्डिंग चल नहीं रहा है दोस्त। और जो जो भी नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नेचर के खिलाफ चलेगा, प्रकृति के विपरीत चलेगा, उसको तो बीमार होना ही है। और जो इंसान बीमार है वो बेकार है। बीमार इंसान कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। इसलिए आप लोग आयुर्वेदिक के नियमों का पालन करें। जैसे कि आयुर्वेद में नियम है खाना खाने का।
आयुर्वेद में खाना खाने का नियम है कि खाना जब आपका ताज़ा बन जाए तो ताज़ा खाना ही खाएं। जिससे बना हुआ खाना आपको आधा घंटा के अंदर, यानी मोटा मोटी समझिए आप लोग 48 मिनट 50 मिनट के अंदर आपको खा लेना चाहिए। कोई भी खाना बना हो तो वो खाना बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और जो खाना खाएंगे आप लोग वो कोशिश करें कि आप एल्युमिनियम के बर्तन में ना खाएं। वो खाना या तो स्टील में हो या तो चीनी मिट्टी में हो, प्लास्टिक में भी ना होना चाहिए गरम खाना। और खाना खाने का ये है कि अपने भारत में लोग विदेश वाले रूल फॉलो करने लगे हैं। वहाँ का नेचर, वहाँ का क्लाइमेट अलग है दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं सुबह चाय पीते हैं। ये सब ठंडे प्रदेश के लिए है दोस्तों। और हमारे देश की प्रकृति गर्म है, गर्म नेचर का हमारा देश है। तो हमारे यहाँ ये सब चाय कॉफ़ी कम से कम सेवन करना चाहिए। इससे बहुत दिक्कत होता है आगे चल के, समझे फ्रेंड्स। तो यही बताना चाहते हैं कि आप लोग कभी भी सुबह में जो नाश्ता होता है उसको नाश्ता नहीं करिए। आप सुबह में सूर्योदय के 2.5 घंटे बाद तक, यानी कि 9 साढ़े 9 बजे तक मान लीजिए, सूर्य निकलने से 9:30 बजे तक आप लोग हेवी खाना, गरिष्ठ भोजन कीजिए। हेवी जितना आप खा सकते हैं खाइए, इसलिए कि उसी खाना से जो आपको ऊर्जा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे आपको, उसी से आपको पूरा दिन सरवाइव करना है। वो खाना जो पचेगा 3-4 घंटा में, उसी का एनर्जी जो आपको मिलेगा वही आपको पूरा दिन वर्क करने में, आपको अपना टारगेट पूरा करने में, आपको अपना काम पूरा करने में हेल्प करेगा। तो सुबह का खाना, मेरे कहने का मतलब यही है आयुर्वेद के अनुसार, कि सुबह खाना आप 9 से 9:30 बजे तक ले लें, जितना मात्रा में खा सकते हैं। और दोपहर का खाना आप थोड़ा सा कम कर दें सुबह से। और शाम वाला जो रहता है वो आप रात में ना खाएं दोस्तों। मैंने इस पर ट्राई किया है, आप रात में ना खाएं। कोशिश करें कि आप लोग 7 बजे तक खा लें। आप लोग को अगर हेल्दी रहना है और कम से कम बीमार पड़ना है, सर्दी जुकाम बुखार, अल्सर, बवासीर, पेट की समस्या, गैस, ये सब चीज़ से आप लोग को अगर कम से कम मतलब बीमार पड़ना है, यही छोटे छोटे बीमारी आगे चल के बड़ा रूप ले लेती है। तो इस सब से आप लोग को कम से कम बीमार अगर पड़ना है तो आप लोग का पेट फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि रात में जो आप खाना खाते हैं वो खाना मैक्सिमम सड़ता है और वही बीमारी का जन्म देता है। तो आप कोशिश करिए कि आयुर्वेद के अनुसार खाना को सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए। हाँ, ये है कि जिसका टाइम टेबल गड़बड़ है उसको शुरू में दिक्कत हो सकता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद, हाँ चलिए 10-15 दिन के बाद आपका टाइम टेबल उसके अनुसार ढल जाएगा और फिर आपका फीलिंग होगा। आप अगर इस चीज़ को ट्राई करके देखिए, धीरे धीरे आपका लाइफ बहुत बदलते हुए आएगा। और ये जो मोटापा वोटापा लोग बोलते हैं, ये पेट निकलना, फैट निकलना, कमर के पास चर्बी निकालना, ये सब जीरो रहेगा, कभी नहीं ये सब निकलेगा दोस्तों। एकदम फिट रहिएगा आप, समझें। तो आप कोशिश करें कि रात वाला खाना ना खाएं। रात में सिर्फ दूध अलाउ है आयुर्वेद के अनुसार। रात में आप कोशिश करें कि आप दूध लें, और दूध में थोड़ा सा आप घी ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। ये सब जिससे कि बॉडी के डिटॉक्स करता है, खून को प्योर करता है।
खून को सफाई करता है। तो रात में आप सिर्फ दूध ही ले सकते हैं। बाकी जिसके मतलब लाइफ स्टाइल और जिसका जिस तरह से जॉब है, जिस तरह का नौकरी है, तो अगर शाम में वो सूर्यास्त से पहले खा सकते हैं तो खा लें, बहुत बेस्ट होगा। और जिसका इस तरह से ड्यूटी है, इस तरह से जॉब है कि ना हो पाता है, तो वो 7 बजे तक कोशिश करें, जितना जल्दी, मेरे कहने का मतलब सूर्यास्त के जितना जल्दी, सूर्यास्त होने के बाद जितना जल्दी खा लें, ताकि वो खाना आपको रात 9 से 10 बजे तक पच जाए पूरी तरीके से। और पचने के बाद, जैसे आप लोग जानते हैं कि खाना जब पचता है तो बॉडी का मैक्सिमम ब्लड पेट में रहता है, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है खाना को पचाने के लिए। सारे एक्टिव रहते हैं ना, सारे अंग एक्टिव रहते हैं हमारे पेट का, खाना पचता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होता है। और इसीलिए दोस्तों 7 बजे तक आप लोग खाना खा लीजिएगा, तो मान चलिए 9-10 बजे तक खाना पच जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है, और माइंड जब रिलैक्स होता है तो आपको अच्छा नींद आता है, क्वालिटी वाला नींद आता है। और आपका क्वालिटी नींद आएगा ना, तो आप कम भी सोएंगे, 4 घंटा 5 घंटा भी सोएंगे, तो आपको सुबह एनर्जेटिक फील होगा, बहुत अच्छा फील होगा सुबह में आपको। तो कोशिश करें आप लोग मतलब जल्दी खाना खाने का, इसलिए भारत में, और ये सब फास्ट फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए बाहर का। आपको अगर हेल्दी रहना है, कम से कम डॉक्टर के पास जाना है, तो आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, आपके लाइफ बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। और जब खाना सही से पच जाता है दोस्तों, तो रात में गहरी नींद आती है। तो जब खाना हमारा 10-11 बजे तक पच जाएगा, तो मान चलिए 11 बजे भी हम सोते हैं, 10 बजे सोते हैं, ऐसे तो नियम है कि मतलब 10 बजे, 9 से 10 बजे तक सो जाना चाहिए। तो अच्छी नींद आएगी तो हम सुबह एनर्जेटिक रहेंगे, तो पूरे दिन अच्छे से हम वर्क कर पाएंगे। अब रहा सोने की बात, तो सोने के लिए भी आप हम बता रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार सोने का नियम यही है कि कोशिश करें आप लोग कि 9 से 10 बजे, रात में 9 से 10 बजे किसी हाल में सोने का नियम बनाएं। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, हम देख रहे हैं पॉसिबल नहीं है। अगर कभी कभी आपका हो जाए कि चलो पढ़ने में बिजी है, फिर भी आदत आप बनाइए कि कोशिश करिए कि 9 से 10 हेवली 10:30 तक आप लोग सो जाइए, ज़रूरी है। अगर नहीं सोइएगा तो आगे चल के आपको एज बढ़ने के बाद बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। और ख़ास करके हम यंग लोगों से बोलना चाहते हैं, जो अभी 18, 20, 22 साल के हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि उस एज से हम निकले हैं दोस्तों, तो इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत दिक्कत होगा आगे चल के आप लोग को। इसीलिए आप लोग एकदम नियम बना ले कि 9:30 से 10, 10:30 तक हमें सो ही जाना है, और सुबह जल्दी उठना है। इससे आपका बहुत बीमारी कम हो जाएगा, पेट का समस्या ये सब जो होता है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। इसलिए कि आप सुबह जल्दी उठेंगे, उठने के बाद आप पानी पिएं, उसके बाद आप फ्रेश होने के लिए जाइए, आपका पेट बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश हो जाएगा दोस्तों। अगर सूर्योदय से पहले आप लोग जागते हैं तो सुबह 5 बजे सूर्योदय से पहले जागिए आप लोग, और पानी पीजिए उठने के बाद। और उठने के बाद दोस्तों आप लोग जब भी उठते हैं, तो बहुत लोग का आदत है कि वो लोग उठने के बाद पहले कुल्ली करते हैं। गांव के लोग, अब कुछ लोग शहर में चले गए हैं, तो वो लोग शहरी समझने लगे हैं, और अपने अपने रीति, अपने संस्कार, अपने वो भूलने लगे हैं लोग। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप लोग जो भी, सब तो गांव से ही शहर जाते हैं, तो अपना कम से कम पुराना वो नहीं भूलना चाहिए,
इसलिए कि पहले लोग बहुत कम से कम बीमार पड़ते थे। तो मेरे कहने का अर्थ वही है कि आप लोग सुबह सूर्योदय से पहले जागे और 9:30 बजे सोएं। और बीच में आपको, जैसे अभी यंग एज जनरेशन में क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं ये चीज़ कि लोगों के शुरू में नींद आपको नहीं आएगा, हो सकता है थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन आप जब आदत डालेंगे ना तो बॉडी ऐसा चीज़ है कि आप जिस कंडीशन में इसको रखना चाहते हैं उसी कंडीशन में धीरे धीरे हो जाता है, उसी अनुकूल में ढलते जाता है। तो हम लोग ये अनुकूल बना के रखे हैं कि 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे सोना है। लेकिन जैसे ही आप ये चेंज करिएगा धीरे धीरे तो आपका चेंज हो जाएगा, वो आपको 9:30 10 बजे अच्छा नींद आने लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि जल्दी सो जाइए, इससे होगा कि आप सुबह एनर्जेटिक फील करिएगा और सुबह जल्दी जागिए, फ्रेश होइए, उसके बाद अपना एक टारगेट बनाइए, आप दिन में पूरा एनर्जेटिक रहिएगा। अब दोस्तों सुबह जब उठिए तो आप लोग एक चीज़ और है आयुर्वेद के अनुसार कि सुबह फ्रेश होने के बाद, हाँ सॉरी एक चीज़ और आपको भूल गए थे बता, दूसरे ट्रैक में हम चले गए थे। हाँ, सुबह में जब उठे तो आप पानी पिए, तो पानी में आप कुल्ली नहीं करें दोस्तों, बिल्कुल भी ना करें। आप लोग कुल्ली ना करें, सुबह उठिए, अगर हो सके गर्म पानी का, अगर सुसुम गर्म पानी, हल्का सा गर्म पानी का अगर इंतज़ाम हो पाता है, आप लोग कर पाते हैं उतना कष्ट अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आप सुबह अगर गर्म पानी पीते हैं तो आपका मैक्सिमम पेट के संबंधित, आपका नस, ये सब बहुत सारे बीमारी आपका मतलब ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों। बहुत हद तक एकदम फिटनेस हमेशा बन रहेगा, एनर्जेटिक हमेशा रहेंगे आप। तो अगर गर्म पानी नहीं पी पाते हैं तो नॉर्मल जो पानी होता है, फ्रिज का नहीं, जो नॉर्मल पानी होता है उसी पानी को आप पिए जितना पी सकते हैं। उसके बाद 10 मिनट टहलें, फ्रेश होएं, फ्रेश होने के बाद आप डेली कम से कम 20 मिनट रनिंग करिए। आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में हो जाएगा। 20 मिनट आप रनिंग करिए। और योगा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आज के इस माहौल में योगा बहुत ज़रूरी है। इतना भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर लोग छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, छोटे छोटे बातों से किसी का बुरा लग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं मेंटली रूप से कमज़ोर होने का संकेत है दोस्तों। तो हमें मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग बनना है, तो मेंटली रूप से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हमें योगा, प्राणायाम, अब इसको आप लोग एक्सरसाइज समझे, अलग बात है, समझने वाले किसी को योगा से दिक्कत होता है, योगा वर्ड से नफरत होता है। तो हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि अगर एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योगा प्राणायाम करना अपने शरीर के लिए गलत कभी नहीं हो सकता। हाँ, किसी किसी को है जो वर्ड से भी तकलीफ होता है, तो उनको हम समझा नहीं पाएंगे, उनकी अपनी लाइफ है। बट हम सबसे यही गुजारिश, यही दरख्वास्त, यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग सुबह उठे तो ज़रूर से ज़रूर रनिंग करें 20 मिनट। अगर रनिंग नहीं कर पाते हैं तो आप लोग को योगा ज़रूर करना चाहिए। योगा, प्राणायाम और 10 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट योगा आप करिए। आप स्टार्टिंग इतना ही से करिए। आपको हम ऐसा बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग जब 20 दिन, 21 दिन आप कर लेंगे तो ऐसा आप टाइम आएगा कि आप ऑटोमेटिक बढ़ाने लगेंगे इस चीज़ को। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा तक लेके चले जाएंगे आप। एक टाइम आएगा दोस्तों, 5-6 महीना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि 5-6 महीना करने के बाद लगातार ऐसा फील होगा कि अब हमें लगता है कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छा फील होगा आपको। मतलब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ज़्यादा पैसा से खुशी नहीं मिलता है दोस्तों। आपको अगर शरीर स्वस्थ रहेगा ना तो हमेशा खुशी, अच्छा महसूस होगा, समझे। आपको जितना भी चुनौतियाँ मिलेगी ना वो आपको टारगेट में कन्वर्ट कर दीजिए। आप उसको चुनौती चुनौती नहीं रहे, उसको आप टारगेट में, आपका कितना भी बड़ा टेंशन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, आप उसको ईजिली हैंडल कर लीजिएगा, समझे। ये पावर है सुबह जल्दी उठ के योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने का। तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। बाकी जल्द से जल्द यही मेरा फेसबुक पेज
और मेरा एक चैनल है यूट्यूब पे ज्ञान का समंदर, उस पे सभी स्टेप अब वीडियो अपलोड होगा, इसलिए कि जो मैटर फंसा था, जो काम था, वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब आप लोग को सारे योगा, सारे का नियम, सारे प्राणायाम, सारे आसन, सभी को हम वीडियो में एक एक करके उसका सावधानी कैसे करना है, कब करना है, कौन सा किसको करना है, किस कंडीशन में किसको नहीं करना है, किस पेशेंट को क्या करना चाहिए, हम आपको बताएंगे दोस्तों। और यकीन करिए, आप करेंगे तो आपका लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगा। आप कम से कम बीमार पड़ेंगे, कम से कम आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर देंगे आप लोग के लिए, इसलिए कि मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, और आप लोग को करना चाहिए, हेल्दी रहना चाहते हैं तो। नहीं तो आए दिन आप बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे, समझे दोस्तों। तो आयुर्वेद के अनुसार ये है कि आपको रात में जल्दी सोना है, सुबह जल्दी जागना है, उसके बाद फ्रेश होना है, सुबह डेली पानी पीना है, कुल्ली नहीं करना है दोस्तों, कोई हाल में नहीं करना है आपको। वो जो कुल्ली, जितना लार रहता है ना दोस्तों, वो बहुत पाचक होता है। और लार की प्रकृति आप लोग जानते हैं कि क्षारीय होता है, और पेट में मैक्सिमम अम्ल बनता है, पित्त बनता है। तो अम्ल की प्रकृति को क्षारीय जाता है ना, तो नॉर्मल उदासीन कर देता है, जिससे अम्ल से बहुत दिक्कत होता है, बहुत हेवी रहता है ना, तो अम्ल के प्रभाव को कम कर देता है। लार क्षारीय होता है, इसीलिए लार बहुत पाचक होता है, और जितने भी रहते हैं सब पचा देता है वो पेट में, सबको फ्रेश कर देता है, गला देता है। तो यही है कि आप लोग सुबह कभी भी कुल्ली ना करें। शहर में लोग जाके सब बदल जाते हैं, कुल्ली ना करें। पहले सुबह जो लार मुंह में रहता है उसको बढ़िया से घूट घूट करके पानी पी लें। उसके बाद एक्सरसाइज अगर करिए, आप लोग आसन प्राणायाम करिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल पे, मेरे पेज पे आ जाएगा, जल्द से जल्द सब वीडियो अपलोड करेंगे हम, इसीलिए इंट्रोडक्शन है आयुर्वेद के बारे में। हम चाहते हैं कि आयुर्वेद के बारे में आपको मोटा मोटी बता दें क्या है ना है। आयुर्वेद आयुर्वेद बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है यार, मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। आयुर्वेद पे जो लोग चलेगा उसका जीवन बहुत अच्छा कटेगा, बहुत सुखमय कटेगा, बहुत रिलैक्स कटेगा। कोई ज़रूरी नहीं है उसके पास बहुत सारा पैसा रहेगा तब वो खुश रह सकता है, नहीं दोस्तों, ये भ्रम है। पैसा आपको लिमिटेड टाइम तक खुशी देता है, और हेल्दी आप रहिएगा, आप हेल्थ फिटनेस रहेगा तो आपको हमेशा अच्छा एनर्जेटिक, अच्छा हैप्पी फील होगा आपको। तो ये है। अब रहा खाना बनाने का, तो आप लोग कोशिश करें कि अपने माँ बहन जो भी हैं दोस्तों, सभी को, अपने बहन माँ सभी को हम बताना चाहते हैं, सभी देशवासी को, कम से कम मेरे सभी भारतवासियों को इस बात को समझें। बहुत बड़ी बात है कि आप लोग खाना जब बनाएं तो कोशिश करें कि खाना जहाँ पे बने वहाँ पे हवा आना चाहिए। अगर सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो और भी बढ़िया है, और खाना बनते समय ऑक्सीजन आना ही चाहिए। सूर्य का प्रकाश भी अगर आ जाए तो और बढ़िया है, तो खाना बहुत बढ़िया होता है। और खाना आप लोग कभी बनाएं तो कोशिश करें कि प्योर एल्युमिनियम में ना बनाएं। हालांकि अभी के माहौल में पॉसिबल नहीं है, बहुत कठिन बात है, लेकिन जैसे सब्जी उब्जी लोग बनाते हैं तो सब्जी हो के कुकर में ना बनाएं। सब्जी बेसिकली आप लोग लोहे में बनाएं, लोहे के कढ़ाई में, वो आपको मतलब बहुत बढ़िया है। एल्युमिनियम में ना बनाएं, प्योर एल्युमिनियम में नहीं बनाएं, इसलिए कि वो एल्युमिनियम भारी तत्व होता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है, एक तरह से स्लो पॉइजन है दोस्तों। कोशिश करें कि एल्युमिनियम के बर्तन में कम से कम बनाएं, धीरे धीरे चेंज करें उस चीज़ को, नहीं तो यही सब की वजह से
पेट की समस्या, बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि अभी रेफ्रिजरेटर एसी का इस तरह से बढ़ गया है दोस्तों कि आप लोग एसी का कम से कम यूज़ करें। मौसम के अनुकूल अगर यूज करते हैं तो ठीक है, लेकिन एसी का कम से कम यूज़ करें दोस्तों, इसलिए कि एसी से बहुत दिक्कत होता है दोस्तों। जान रहे हैं आजकल ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का रीज़न ये सब एसी, रेफ्रिजरेटर, इसी का यूज करना, और पेड़ पेड़ हमारे यहाँ बहुत कम होते जा रहे हैं, औद्योगिकरण का विकास हो रहा है। तो आप लोग एसी का कम से कम यूज़ करें, इसलिए कि आप लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार एसी सूटेबल नहीं है। हाँ, कभी कभी ट्रेन व्रेन में ज़्यादा कंडीशन हेवी रहता है, भीड़ भाड़ रहता है, तो चलो ठीक है, यात्रा करते हैं तो, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे नॉर्मल लाइफ में कम से कम एसी में रहें। एसी में रहने से आपको बहुत दिक्कत होगा दोस्तों, आपका इम्यूनिटी लो हो जाएगा, आप फिर थोड़ा सा भी टेम्परेचर नहीं झेल पाएंगे। आने वाले दिन में टेम्परेचर इस हाल से बढ़ने वाला है कि बहुत दिक्कत होगा सर्वाइव करने में शहर के लोगों को। और शहर, गांव से लोग शहर में जाते हैं तो लोग गांव के नियम पे चलना चाहिए। अगर चलेंगे तो आप लोग कम से कम बीमार पड़ेंगे, हेल्दी रहेंगे और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो एसी का और रेफ्रिजरेटर का ना के बराबर यूज़ करना चाहिए। अभी फ्रीज लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं सभी लोग, तो फ्रीज का यूज़ भी बहुत कम करना चाहिए। फ्रीज का पानी नहीं के बराबर पीना चाहिए, और फ्रीज में रखा हुआ सब्जी, फ्रीज में रखा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि बहुत वो टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता है बॉडी के लिए। हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, उसका बॉडी का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर दोनों का बहुत डिफरेंस हो जाता है दोस्तों। तो आप लोग फ्रीज का खास करके स्टूडेंट लोग ना सेवन करें, ताकि आप लोग बीमार पड़ेंगे तो आप लोग का मैक्सिमम टाइम बर्बाद हो जाएगा। बीमार रहते वक्त आदमी कुछ नहीं कर पाता है, हेल्दी लोग ही सब चीज़ कर पाते हैं। तो आप लोग फ्रीज में का सामान बिल्कुल ही नहीं इस्तेमाल करें। अगर करना पड़ रहा है और आपका बहुत ज़्यादा उससे लगाव हो गया है, बहुत ज़्यादा आप नहीं उस चीज़ को एडिक्ट हो चुके हैं, तो आप फ्रीज का सामान खाएं, लेकिन उसको फ्रीज में से निकालने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर पाने दीजिए। जो क्लाइमेट, जो वातावरण का जहाँ पे आप रहते हैं उसका जो टेम्परेचर, उस टेम्परेचर में पहले उसको आने दीजिए, उसके बाद आप खाइए, तो आपको कम से कम नुकसान होगा। ये है दोस्तों। और ये आप लोग को बताना चाहते हैं कि आज लोग आयोडीन नमक करके आता है यूज़ करते हैं। कोशिश करें कि आप लोग आयोडीन नमक का कम से कम इस्तेमाल करें। आप लोग सेंधा नमक या काला नमक का यूज करें, इससे कम से कम बीमारी होता है। और आयोडीन नमक यूज करने से बहुत दिक्कत होता है, और ख़ास करके नौजवानों को नपुंसकता लाता है ये। और ये कंपलसरी भी नहीं है, कंपलसरी के एथी से हटा दिया गया है आयोडीन को, ये कंपलसरी नहीं है। आयोडीन के मात्रा फ्रेंड्स ये सेंधा और काला नमक में ज़्यादा होता है, और ये नमक में आयोडीन की मात्रा कम होता है, सिर्फ आयोडीन लिखा रहता है। ये वाइट वाला नमक कम से कम खाएं, और खाएं तो मिला के खाएं, ये है। और फ्रिज का तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करें, बहुत कम से कम करें, इसलिए कि जानते ही आप उसमें सब कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरो, ये सब जो भी निकलता है गैस, ये सब रेफ्रिजरेटर और फ्रिज से ही निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है।
जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा वो है। सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग इसी से बढ़ रहा है, जिससे तापमान बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें जीने में बहुत दिक्कत हो रहा है, ज़िंदगी व्यतीत करने में। तो इस चीज़ का कम से कम सेवन करें, कम से कम चीज़ उपयोग करें। और खाना बनाने के लिए बता रहे हैं आप लोग को कि अगर संभव है, अब तो बहुत बाज़ार में लोग मिट्टी के बर्तन मिलने लगे हैं। तो पहले के लोग थे जो मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाते थे और बहुत फिट रहते थे, बहुत हेल्दी रहते थे, बीमार ही नहीं पड़ते थे, बहुत कम बीमार पड़ते थे। तो और वो बहुत ज़्यादा जीवित भी रहते थे। हालांकि जीवित रहना और कम मरना ये अलग चीज़ है, ये गॉड का है कितना आपका ज़िंदगी है ना है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आप अगर फिट रहिएगा तो चलते फिरते आप मरिएगा, चाहे हम हों या कोई हो, तो वो बढ़िया रहता है। तो उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा, और आप बीमार होकर पड़िएगा तो आप बेड पे रहिएगा, ये सब है। इसीलिए आयुर्वेद का नियम पालन करिए, आप लोग चलते फिरते एकदम फिट रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चाहते हैं कि फिट फाट रहे लोग, हमारा भारतवासी सब फिट रहे, और स्वस्थ रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। तो ये है। और मिट्टी के बर्तन में हमें अगर मिल जाए हमारे आसपास तो कोशिश करें कि आप लोग, यंग जनरेशन के लोग, मिट्टी का बर्तन का उपयोग करें। इसलिए कि मिट्टी के बर्तन में जो खाना बनता है ना दोस्तों, या मिट्टी के बर्तन में, जैसे अभी छोटे जैसे दौड़ने वाले, आर्मी की तैयारी करने वाले, पुलिस की तैयारी करने वाले, एसएससी जीडी जो भी रनिंग की तैयारी करते हैं लोग, तो वो लोग चना का इस्तेमाल करते हैं। चना, गुड़, मूंग, ये सब का अंकुरा के। तो इससे बहुत बढ़िया एनर्जी और बड़ी बढ़िया ताकत अच्छा मिलता है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन इसका भी करें तो आप लोग अगर चरी जो बोलते हैं गांव देहात में, चरी यानी घड़े का छोटा रूप होता है और मिट्टी का बना होता है, तो उसका में अगर आप फुला के सुबह यूज करिएगा ना तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो आप सोच सकते हैं जब चना और छोटा चीज़ आप डालते हैं उसमें इतना फ़ायदा मिलता है। अगर पूरा खाना हम बना के खाएँ तो मिट्टी के बर्तन आप लोग अगर कर पाएँ तो मिट्टी के बर्तन में आप खाना बनाइएगा तो आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम नष्ट होते हैं, पौष्टिक चीज़, और कम नष्ट होते हैं तो हमारे शरीर के लिए पूरा वो यूज़फुल हो जाता है, पूरा हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है दोस्तों। तो मिट्टी के बर्तन का उपयोगिता और फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, इसलिए कि अगर पहले के लोग इसी में खाना बनाते थे, इसीलिए इतना स्वस्थ और इतना हेल्दी रहते थे और ज़्यादा दिनों तक जीते थे वो सब। और आज का लाइफ स्टाइल बहुत ही ख़राब हो चुका है दोस्तों। लेकिन आयुर्वेद को तो बिल्कुल 100 में से 2 लोग फॉलो करते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप आयुर्वेद के हिसाब से चलिए, फॉलो करिए, आप कम से कम बीमार रहिएगा, आप ज़िंदगी को अच्छे से जिएंगे। तो इसीलिए आयुर्वेद को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आयुर्वेद का लिखा हुआ हर एक बात सत्य है दोस्तों। मैंने बहुत सारे बातों को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। आयुर्वेद में लिखा हुआ मेरे हिसाब से 100% सही है। आयुर्वेद के नियमों से अगर कोई चलेगा तो बीमार नहीं पड़ेगा, बहुत कम से कम बीमार पड़ेगा और हेल्दी फिट रहेगा, एकदम घोड़ा के जैसा। समझे दोस्तों। जैसा कि मिट्टी के, अभी आप लोग देखिएगा बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे मिट्टी के बर्तन में ही प्रसाद बनता है। सोचिए आप लोग, बहुत सारा ऐसे मंदिर हैं, जैसे राजस्थान में, गुजरात में, चाहे राजस्थान गुजरात में बहुत सारे लोग हैं जो मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। इसलिए उसका बहुत बेनिफिट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब हम लोग दोस्तों आटा चक्की की उपयोगिता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आप लोग को बताना चाहते हैं कि आटा चक्की, यानी कि आटा चक्की से ये मतलब है कि जो हम लोग गेहूँ को पिसवाते हैं और आटा खाते हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि
ताज़ा पिसवाएं और ताज़ा खाएं, यानी कि 15 दिनों तक रखें। 15 एक गेहूँ को पिसवाएं तो इस हिसाब से पिसवाएं कि आप 15 दिन में उसको खा जाएं। अगर हो पाए तो और ताज़ा करिए। आपके पास अगर व्यवस्था है तो आप 5-5 किलो पिसवाइए कि हर 10 दिन 5 दिन खाएं, और फिर आप पिसवा लीजिए। क्या लगेगा, आधा घंटा समय लगेगा, लेकिन आपको हेल्थ तो बढ़िया रहेगा, आपके पैसे बचेंगे ना, आप कम से कम बीमार पड़ेंगे तो आप ताज़ा आटा खाएं। इससे 40 से 50 बीमारी आपको नहीं होते हैं पेट से संबंधित। आप नोटिस करिएगा दोस्तों कि आप किसी होटल पे खाइएगा, अगर आप 2-4 रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, आपको टेस्टी लगेगा तो आपको अनबैलेंस हो जाएगा, आपको खट्टी ढकारे, आपको जो खाएं उसका ढकार आने लगेगा, और आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा पेट में। तो ये कहीं न कहीं ज़्यादा दिनों का आटा के वजह से ही होता है। और अगर आप लोग ताज़ा देखिए घर का खाना खाते हैं, घर का रोटी खाते हैं, तो आप कितना 2-4 रोटी ज़्यादा भी खा लेंगे तो बहुत ईज़िली पच जाता है। क्यों? ताज़ा रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद के अनुसार आप लोग ताज़ा रोटी खाएँ, और गरम बताएँ, गरम आप खाना खाएँ। खाना बने तो तुरंत गरम खा लीजिए, बहुत फ़ायदा रहता है। बासी खाना तो खाना नहीं चाहिए। बासी खाना बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। बासी खाना से बहुत दिक्कत होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं खाना के ना के बराबर मिलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए बासी खाना आप ना से ना खाएँ, बिल्कुल ना खाएँ। कोशिश करें कि आप एकदम ताज़ा बने, ताज़ा ही खा लें। समझें? तो आटा चक्की का ये उपयोगिता है दोस्तों कि आप ताज़ा खाएँ, और जब आपको पिसवाना हो गेहूँ, तो गेहूँ को पिसवा के 15 दिन के लिए पिसवाएँ और उसको खाएँ। वो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, आपको हेल्दी फिट रहेंगे और बहुत बढ़िया रहेंगे आप। अभी एक चीज़ हम देख रहे हैं दोस्तों कि मैक्सिमम लोग ज़मीन पे पलहथिया मार के, जो बोलते हैं गाँव देहात में, यानी कि सुखासन। लोग सुखासन में बैठ के बिल्कुल नहीं खाना खाते हैं, या तो टेबल पे या चेयर पे, या क्या बोलते हैं, टेबल पे ही खाते हैं। चेयर पे बैठ गए, टेबल पे खाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा पैर लटका हुआ रहता है दोस्तों, जिससे हमारा ब्लड पैर में फ्लो होता है, जिससे पूरा ब्लड वो नहीं मिल पाता है पेट को, और जिससे हमारा खाना सही से एकत्रित नहीं होता है और सही से पचाने में दिक्कत होता है उसको। तो आप लोग खाना कहीं खाएं तो अपने अर्थ से, अपने ज़मीन से बैठ के खाएं। वो खाना आपको बहुत अच्छे से पचेगा और बहुत अच्छा शरीर में लगेगा। और खाना पलहतिया मार के, यानी सुखासन में बैठ के ही खाएं और ज़मीन पे खाएं। आपको फैशन के हिसाब से नहीं चलना है, आपको हेल्दी रहना है। हेल्दी रहना है, आप दिखावे मत जाइए। सबसे बड़ा रोग होता है दोस्तों, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, भाड़ में जाए लोग। हम हेल्दी रहना है, हमें लोगों से क्या मतलब है, हमें हेल्दी रहना। हम बीमार पड़ेंगे तो लोगों को नहीं साथ देता है दोस्तों। तो इसीलिए आपको अगर हेल्दी रहना है, आपको बढ़िया रहना है, तो नियमों, आयुर्वेद के नियम को आप इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा थोड़ा अमल करें, अपने लाइफ स्टाइल में बदलें आयुर्वेद के नियमों को। और आप खाना बैठ के ही सुखासन में खाएं, और खाना जितना स्लो खाएं दोस्तों। उससे क्या होता है कि जितना आप खाना को चबाइएगा दाँत से, उतना लार बनेगा, और खाना अंदर जाता है तो पीत पीत एक्टिव होता है, जिससे अमल निकलता है खाना को पचाने के लिए। तो अमल को क्षारीय में कन्वर्ट करता है। ज़्यादा अमल होने के बाद वो आपको ढकार आने लगेगा, अल्सर हो जाता है, पेट का अल्सर, बहुत सारा दिक्कत होता है। तो इसीलिए क्षारीय एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अपने हिसाब में रखता है कि न ज़्यादा अम्लीय होता है, न ज़्यादा क्षारीय होने देता है। लार जाता है तो खाना को पचाने में बहुत सहयोग करता है। तो आप जितना चबाइएगा वो खाना उतने अच्छे से पचेगा, और उतने ज़्यादा वो छोटा छोटा टुकड़ा में जाएगा। तो आपको छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सब पे कम से कम इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ये ख़राब होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो खाना को ज़मीन में बैठ के खाना है, और स्लो स्लो खाना है,
और शादी वादी में चलो कहीं चले गए तो हो जाता है, लेकिन कोशिश आपके घर में कभी भी खाएं तो अब अच्छे से बैठ के खाएं और खाना का सम्मान करें। इसलिए खाना के लिए बहुत लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में, ये बहुत सारे देश में जो भूखे सो रहे हैं दोस्तों, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जिनको मिल रहा है वो इज्जत नहीं करते हैं खाना का, इसलिए खाना का सम्मान करें, इज्जत करें। और भोजन कभी भी करें, खाना कभी भी खाएं तो आप अपने जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे के क्लाइमेट यानी जलवायु, तापमान, मौसम के अनुकूल खाना खाएं। अगर ठंडा मौसम है तो ठंडा खाना, ठंडे तासीर के खाना को नहीं खाएं, नहीं तो उससे आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है आयुर्वेद के अनुसार। अगर गर्म मौसम है तो आप गर्म चीज़ों का सेवन ना करें, आप ठंडी सेवन करें, उसके विपरीत सेवन करें, ताकि आपके बॉडी को कफ, पित्त, वात, कफ कफ पित्त और तीनों आयुर्वेद के अनुसार वो बैलेंस में रहना चाहिए। अगर वात, कफ और पित्त तीनों बैलेंस में रहेगा तो आप कम से कम बीमार पड़ेंगे और आप हेल्दी फिट रहेंगे। तो तासीर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खाना का सेवन करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और एक चीज़ और बताते हैं आपको दोस्तों कि जितना भी अम्ल का चीज़ है, जितना अम्लीय चीज़ है, वो सब का सेवन आप सूरज डूबने से पहले करें। अम्लीय कहने का मतलब खट्टे फल, ये सब जितने फल हैं, फल को रात में खाना ही नहीं चाहिए दोस्तों। फल को सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले खा लेना चाहिए। तो फल का और जो भी खट्टे और अम्लीय पदार्थ है उसका सेवन आपको दिन में ही करना है, रात में नहीं करना है। और जितने भी क्षारीय चीज़ है उसका सेवन आपको रात में करें, इससे आपका बहुत बढ़िया रहेगा हेल्थ। एक चीज़ और देख रहे हैं लोग, उपवास, डाइटिंग। उपवास डाइटिंग करके बहुत लोग चाहते हैं कि अपना वज़न कम कर ले, अपना मोटापा कम कर ले। दोस्तों ऐसा भूल कभी मत करिएगा। उपवास या डाइटिंग करके आप अपना वज़न नहीं कम करिएगा, आप अपने शरीर को कमज़ोर कर लीजिएगा। इसीलिए उपवास और डाइटिंग नहीं करिए, आप खाना को नियम से खाइए, आपको खाना को तासीर के हिसाब से खाइए, आप खाना खाइए। ऐसा नहीं होता है, आप खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए, आप बढ़िया व्यायाम करिए, योगा प्राणायाम करिए, ऑटोमेटिक आप फिट रहिएगा, कभी पेट नहीं निकलेगा दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं कि खाना छोड़ देते हैं। खाना सर छोड़ दीजिएगा सर, तो आप जानते हैं ना, आपको प्रोटीन डेली चाहिए होता है, डेली वसा चाहिए होता है, डेली कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है बॉडी को। वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बॉडी में अंदर जो पहले से जमा है उसी का यूज़ करेगा। तो जब कम उसको मिलेगा तो उस सारे जो सेल्स और सारे तक जो भी है हमारे अंदर वर्क कर रहे हैं शरीर में, उसको नहीं मिल पाएगा तो कमज़ोर होने लगता है। तो इसीलिए आप डाइटिंग ना करें, डाइटिंग की कोई ज़रूरत ना, आप खूब खाएं, बढ़िया से खाएं, अच्छा चीज़ खाएं, फास्ट फूड ना खाएं, हेल्दी चीज़ खाएं और एक्सरसाइज करें, आप एकदम फिट रहिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। डाइटिंग आप करिएगा कि हम डाइटिंग करने से पतले हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, डाइटिंग करने से पतला नहीं, आप कमज़ोर हो जाइएगा। अब हम लोग शरीर के वेग का महत्व समझते हैं। तो शरीर के वेग को दोस्तों कभी भी नहीं रोकना चाहिए। शरीर के वेग यानी कि जैसे कि पेशाब, लैट्रिन, प्यास और बहुत सारे हैं, सेक्स, ये सारे वेग हैं। भूख, ये सब का वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। हाँ, ये चीज़ है कि आप योगा प्राणायाम ये सब चीज़ से इस चीज़ को कम कर सकते हैं, लेकिन इसके वेग को नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे बीमारी होते हैं। हंसी भी दोस्तों एक वेग है, सहज रूप से इस वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए। और हंसी ऐसी नहीं आती है दोस्तों, एक पीनियल ग्लैंड होता है, इसमें एक रस बनता है। अब ये कुछ समय के लिए रस बनता है और पहले ये पीनियल ग्लैंड में रस बनता है, उसके बाद हंसी आती है। तो हंसी कुछ सेकंडों में क्रिएट होता है, तो इसीलिए हंसी को ना रोके और ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश भी ना करें। ये सब वेग है, शरीर का वेग है जिसको नहीं रोकना चाहिए। दूसरा एक वेग है दोस्तों, छींक। जैसे छींक आता है ना, तो छींक को कभी भी आप ना रोकें। छींक आना शरीर के लिए बहुत बढ़िया है आयुर्वेद के अनुसार, और ज़्यादा भी आना दिक्कत है। तो छींक को आप कभी भी ना रोकें, और छींक को ज़बरदस्ती आप फूँक के नाक में
छींकने की भी कोशिश ना करें। छींक जब आए तो उसको छींक लीजिए, उसको रोकिए नहीं, नहीं तो उससे बहुत तरह की बीमारी होता है श्वास से संबंधित। प्यास, प्यास भी हमारे शरीर का एक वेग है दोस्तों, और प्यास को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। इससे शरीर में बहुत सारे करीब करीब 50 से 60 के बीच में बीमारी होते हैं, प्यास को रोकने से, सिर्फ प्यास के वेग को रोकने से। इसलिए प्यास को ना रोके कभी। जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पिएं, लेकिन पानी को सीप सीप करके पिए, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। ये किस लिए दोस्तों, कि पानी को थोड़ा थोड़ा करके पीजिएगा तो मुंह में जितना लार बनेगा आपका वो पेट में जाएगा, और पेट में अम्लीय की मात्रा को नहीं बढ़ने देगा, जिससे अल्सर, पेट से संबंधित जो गैस वैस ये नहीं होगा। अम्ल की वजह से गैस बनने लगता है, एसिडिटी। तो ये है, प्यास को ना रोके। और पानी को आप पूरे दिन में बैठ के जब भी पिए तो पानी को बैठ के पिए, खड़े होकर ना पिए। उससे होता है कि आँत से आपको हार्निया औरनिया और प्लस में हाइड्रोसील में के नस में पानी जाने का वो रहता है। तो खड़ा होकर पानी ना पिए, आप लोग को बहुत दिक्कत है। और गर्म शरीर में तो बिल्कुल ही ना पिए, ज़्यादा चांसेस रहता है आँत में पानी जाने का। तो आप जब भी पानी पिए तो ज़मीन पर बैठ के पिए, कुर्सी पे बैठने का नियम नहीं है आयुर्वेद के अनुसार। और पानी का वेग को आप बिल्कुल ही ना रोकें, और पानी को सीप सीप करके पीना है आपको। और पानी को जब आपको प्यास लगे तभी पीना है, ज़बरदस्ती भी नहीं पीना है। और पानी सिर्फ बिना प्यास के आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही पीना है, सूर्योदय से 1.5-2 घंटा पहले ब्रह्म मुहूर्त, उस मुहूर्त में ही पानी आपको बिना प्यास के पी सकते हैं। बाकी पूरे दिन में आपको पानी, रात में पानी जो भी पीते हैं आपको सीप सीप करके थोड़ा थोड़ा पी के। आप देखते हैं ना फिल्मों में बड़े बड़े लोग को आप देखते होंगे, जिसको जानकारी रहता है चीज़ को ना, वो जिसके मतलब डाइटिशियन और जो रखते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस के लिए, तो सब नियम से करते हैं। भूख का वेग दोस्तों, तो भूख का वेग को कभी भी नहीं रोकना चाहिए। भूख के वेग को रोकने से 100+ बीमारी होते हैं दोस्तों। आपको जब भूख लगे खाएं, और भूख को रोकने से और भूख की वजह से पहला बीमारी होता है आपका एसिडिटी। आपको भूख लगा है, नहीं खाइएगा तो आपको एसिडिटी गैस का होगा। अब आखिरी बीमारी है आंत का अल्सर, ये भी आंत का अल्सर होता है, आंत का कैंसर हो सकता है, ये सब भूख की वजह से। इसलिए कि बॉडी में वो सब सारे सेल्स हैं, उसको ज़रूरत पे नहीं मिलेगा भाई, तो होना ही है। वो शरीर को ही वो करेंगे ना, जो बचा है पहले से स्टोर है उसी को खाएंगे ना, उसी से अपना वो करेंगे ना। और एक होता है जम्हाई। जम्हाई जब भी आता है सुर दोस्तों, जम्हाई को ना रोके। जम्हाई आता है तो समझिए कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है शरीर में, तो इसीलिए जम्हाई आता है। तो ऑक्सीजन, आप लोग को पता ही है कि ब्लड को ऑक्सीजन ही लेके चलता है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ ही रनिंग करता है। अब मूत्र का वेग दोस्तों, तो मूत्र को आपको कभी भी नहीं रोकना चाहिए, मूत्र का वेग को बिल्कुल ही नहीं रोकना चाहिए। मूत्र को आप अगर रोक के रखते हैं तो आपके मूत्र ग्रंथि होते हैं, आपके किडनी इस पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, आपका किडनी खराब होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए आपको कभी भी पेशाब लगे तो आप ना रोकें, पेशाब को तो बिल्कुल ही नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो आपको शरीर में बहुत सारे विकार पैदा होते हैं, जिससे बहुत सारे बीमारी होते हैं। इसलिए आप मूत्र के वेग को कभी भी ना रोकें। और मूत्र खुल के आना अच्छी बात है, मूत्र खुल के आना अच्छी बात है। और मूत्र आपको अगर खुल के नहीं आता है तो आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। अब बता रहे हैं दोस्तों मल का वेग। तो मल का वेग, कभी भी अपने लेटरिन को, कभी भी शौच को अपने पेट में ज़बरदस्ती रोक के ना रखें कि बाद में कर लेंगे, ये है। तो मल का वेग को कभी नहीं रोकना चाहिए, बहुत सारे बीमारी होते हैं पेट से संबंधित। तो आपको मल भी, जब भी मल की संभावना अनुभव हो तो आप मल को त्याग करें। मल का बिल्कुल नहीं रोक के रखें, नहीं तो आपको बहुत सारे बीमारी होते हैं पेट से संबंधित, और बहुत दिक्कत होता है आपको। और लेटरिन
हर नॉर्मल पर्सन को पूरे दिन में 1 से 2 बार होना चाहिए, नॉर्मल माना जाता है। अगर 3 बार भी होता है तो थोड़ा सा सामान्य माना जाता है। अगर 3 बार से ज़्यादा किसी को हो रहा है तो उससे किसी न किसी पेट से संबंधित दिक्कत है, वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिले और राय ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम लोग आते हैं वीर्य का वेग। वीर्य का वेग दोस्तों नहीं रोकना चाहिए, लेकिन इसका नियम है कि जो लोग तपस्या कर रहे हैं, साधु संत, वो लोग मेडिटेशन ध्यान बहुत ज़्यादा करते हैं। और वीर्य का वेग साधु संत ब्रह्मचर्य लोग को ही रोकना चाहिए, गृहस्थ लोग को नहीं रोकना चाहिए। और ब्रह्मचर्य में कुंवार लोग भी आते हैं, जिसका शादी नहीं हुआ है, वो भी अपने वेग को रोक सकते हैं। उसके लिए आप योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज करें, कभी भी आपका ध्यान उधर साइड नहीं जाएगा। और कभी आपको नाइट फॉल, ये सब जो चीज़ें हैं आजकल हो रहे हैं लोग बच्चों को, वो चीज़ आपको ना के बराबर होगा। और एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, आज बहुत लोग को नाइट फॉल की समस्या होता है दोस्तों। तो ये 3 से 4 बार होता है तो नॉर्मल है, ये नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस गलत संगत में ना रहें, अपने माइंड को आप अच्छा रखें, धार्मिक की तरफ जोड़ के रखें, आप अपने लक्ष्य पे फोकस करें, कभी ये सब चीज़ नहीं होगा दोस्तों। और वीर्य के वेग को आपको कभी नहीं रोकना है। वीर्य का वेग गृहस्थ को तो बिल्कुल नहीं रोकना है, लेकिन उसका भी एक सीमा है। आप फोकस पे रखिए अपने टारगेट पे, उस चीज़ को सही यूज करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंजॉय के लिए उस चीज़ को यूज करना है, बहुत पावरफुल चीज़ होता है दोस्तों। और वीर्य को ज़बरदस्ती भी नहीं शरीर से निकालना चाहिए। आज बहुत लोग मास्टरबेशन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है, प्रकृति के खिलाफ है, जो इंसान को मेंटली और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से एकदम कमज़ोर कर देता है, जो इसका याददाश्त भी कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ का महत्व को आप लोग समझें। जो भी जिसके भी शादी नहीं हुआ है वो आप वीर्य के वेग को समझें और वीर को बिल्कुल ही फालतू में बर्बाद ना करें। आप योगा मेडिटेशन प्राणायाम करें, मन आपका शांत रहेगा, कभी भी गलत संगत में ना रहें। अब हम लोग लोटे और गिलास के महत्व से, पहले देखते थे हम लोग दोस्त कि सभी के घरों में लोटे रहते थे, तो लोटा से अगर पानी आप पीते हैं तो बहुत बढ़िया माना जाता है। गिलास हमारे यहाँ यूरोप से आया है, तो आप गिलास का सेवन ना करें, गिलास से पानी कम से कम पिएं, आप लोटा का सेवन करें, बहुत बढ़िया माना जाता है। उसके इसलिए कि उसका सरफेंटेस यानी कि ये सरफेस एरिया जो रहता है ना, ज़्यादा रहता है लोटा का, जो बड़ी बड़ी अच्छा माना गया है साइंस के हिसाब से। आयुर्वेद के हिसाब से भी लोटा से पानी पीना बहुत बढ़िया माना गया है शरीर के लिए। और बारिश कभी भी हो तो बारिश का पानी आप स्टोर करके रख सकते हैं। बारिश का पानी शुद्ध पानी होता है, उसको पिया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, तो एक चीज़ और है कि आज भारत में चाहे बहुत सारे लोग नशा कर रहे हैं, जो बहुत ही गलत है, जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देता है। तो नशा बिल्कुल न करें। गुटखा ये सब आप जानते हैं कैंसर होता है, ये सब चीज़ से, लीवर, शराब पीने से किडनी का प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे चीज़ ना करें। और नशे का सेवन करिएगा तो आपका ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। गुटखा, तंबाकू, शराब, सिगरेट, आज बहुत सारे नवयुवक और बहुत सारे यंग लोग दिखावा में शराब पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, जो कि अपने पर्सनालिटी को चाहते हैं कि हम सिगरेट पिएंगे तो मेरा पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बीमार पड़ेंगे तो आपको कोई नहीं
पर्सनालिटी देखेगा, कोई नहीं उस समय आपको अच्छा कहेगा। इसलिए आप अपने हेल्थ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली की खुशी के लिए, आप सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, आप अपने फैमिली के लिए जी रहे हैं। आप पे बहुत सारे लोग को उम्मीद रहता है, तो इसीलिए आप कभी भी ये सब चीज़ का सेवन ना करें। आप हेल्दी चीज़ खाएं, आयुर्वेद के नियमों का पालन करें, आयुर्वेद के हिसाब से चलें। मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान का समंदर पे आपको यही सब जानकारी, आयुर्वेद का पूरा जानकारी मेरा टॉपिक पे जो भी है, टॉपिक पे मैं देख लीजिएगा आप लोग, ट्रेलर जाके मेरे चैनल पे या फेसबुक पेज पे, उसी टॉपिक पे मेरा सिर्फ वीडियो रहेगा। और मेरा टारगेट है कि चेंज लाना, परिवर्तन लाना, और ज़रूर आएगा दोस्तों। और आप लोग सपोर्ट करें। समझे दोस्तों। और आयुर्वेद के नियमों का आप खूब से खूब पालन करें, और जो भी हम बताते हैं उस चीज़ को आप फॉलो करिए। मैं अपने तरफ से नहीं बताता हूँ दोस्तों, मैंने किताब पढ़े हैं और उसकी किताब का ही मैं बताता हूँ आप लोग को। जो हमारे पहले के ऋषि थे, जो वाग्भट ऋषि, उन्होंने अष्टांग हृदयम लिखे थे आयुर्वेदिक का। आयुर्वेद में 7000 श्लोक का एक किताब अष्टांग हृदयम है दोस्तों, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन लोग पढ़ना ही नहीं चाहते, लोग अपना सिलेबस तक नहीं पढ़ रहे हैं आज, तो कहाँ ये सब फालतू किताब पढ़ेंगे। उनको तो सब लगेगा कि फालतू की चीज़ है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अष्टांग हृदयम के कुछ नियमों को आज हम बताए हैं आप लोग को, और उसको आप फॉलो करिए। आपका लाइफ चेंज होगा, आप हेल्दी रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप कम से कम बीमार पड़ेंगे, हेल्दी और हमेशा हैप्पी फील करेंगे। अब आप लोग का कंसंट्रेशन जो होता है ना, बहुत बढ़िया रहेगा। जो चीज़ पढ़िएगा आपको याद मैक्सिमम चीज़ हो जाएगा। और आयुर्वेद ऐसा है कि आप आयुर्वेद में आपके जो भी चीज़ यूज करते हैं सब घरेलू चीज़ ही रहता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम है दोस्तों। आयुर्वेद का साइड इफ़ेक्ट न के बराबर है। और एलोपैथिक आप यूज़ करते हैं, एलोपैथिक ऐसा है कि आप आज बीमार पड़े हैं, आप दवा लीजिए, फिर कल ठीक हो जाइए, और फिर उस दवा का साइड इफ़ेक्ट से फिर आप बीमार पड़िए, ये चलते रहता है। लेकिन आयुर्वेदिक में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में अगर आप सही हो जाएंगे तो वो ठीक दोबारा नहीं होता आयुर्वेद के हिसाब से। तो आयुर्वेद को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अगर हेल्दी लाइफ जीना है तो। सुबह सुबह आपको योगा प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर करें। सभी भारतवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप भारत के नियमों को जो पहले के लोग फॉलो करते थे, आप उसको फॉलो करिए, स्वस्थ रहिएगा, आयुर्वेद के हिसाब से चलिएगा, आप फिट रहिएगा, आप कम से कम बीमार पड़िएगा। नहीं तो आप यही कचड़ा खाते रहिएगा तो आप आए दिन बीमार पड़िएगा, डॉक्टर में जाइएगा, आप कुछ भी कमाइएगा, आपके पास पैसा रहेगा नहीं, और कम से कम बीमार पड़िएगा तो आप जो कमाएंगे उसमें आप अपना जीवन जी सकते हैं और सुखमय जीवन जिएगा। तो आप सुबह रनिंग ज़रूर करें, और जो रनिंग करने की हालत में नहीं हो वो योगा प्राणायाम मेडिटेशन करें। बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों, यकीन करके देखिए। मैं करता हूँ तो मुझे विश्वास हो गया है इस चीज़ पे कि नहीं, ये आपकी ज़िंदगी को बहुत अलग दिशा में लेके जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है दोस्तों। और ऐसे भी व्यायाम बढ़िया चीज़ माना जाता है। सुबह का हवा बहुत बढ़िया होता है। अगर सूर्योदय से पहले आप लोग उठते हैं और वो सब हवा आपके शरीर में लगता है तो बहुत सारे बीमारियों का, ऐसे ही आपका मूड फ्रेश रहता है, पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं। और आप सुबह का धूप ज़रूर से ज़रूर ले दोस्तों।
और जो मेरे शरीर में, हम लोग के शरीर में जो विटामिन डी रहता है वो सूर्य के प्रकाश सुबह जो मिलता है उससे जनरेट होता है और विटामिन डी हमारे बॉडी में होता है, रिजनरेट होता है। तो सुबह के धूप ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए सभी को। हड्डी मजबूत होता है और स्किन के लिए बढ़िया माना जाता है। और ऐसे भी जनरल आपको धूप में थोड़ा बहुत रहना चाहिए, आपका इम्यूनिटी बढ़ता है और आपका पसीना निकलता है गर्मी से, तो पसीना निकलना बहुत बढ़िया है, जिससे हमारा उत्सर्जन तंत्र है पसीना निकलना से, जो उत्सर्जन तंत्र हमारे स्किन है तो उसी के थ्रू, चमड़ा के थ्रू निकलता है, रोम से, जो बहुत अच्छा माना गया है। पसीना निकलता है तो शरीर से जितना भी टॉक्सिन, जितना भी गंदा पदार्थ रहता है वो निकलता है। तो हम लोग को सुबह धूप में रहना चाहिए और ऐसे भी धूप में मतलब थोड़ा बहुत जाना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दिन भर घर में रहें। बाकी फ्रेंड, आप लोग आयुर्वेद का नियम का पालन करें और बहुत आप हेल्दी रहिएगा। आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, आयुर्वेद के हर एक नियमों को आप लोग पालन करिए और स्वस्थ रहिए। और हमारे पेज से आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को सारे जानकारी देंगे हम आयुर्वेद का A to Z। और जो भी मेरे पेज से रिलेटेड टॉपिक है उस सारे टॉपिक पे हम आपको लोग को वीडियो देंगे। आज मैं आप लोग को एक बड़ा वीडियो इसलिए दिया हूँ, इसलिए कि आज लंबा चर्चा करना था, इसलिए कि इसके बाद अब सब वीडियो अपलोड होंगे 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट का। तो इसीलिए आज मैं एक लंबा वीडियो रख दिया कि कुछ विशेष चर्चा करना था। अब छोटा छोटा टॉपिक पे, एक एक टॉपिक पर आप लोग को डेली वीडियो मिलते जाएगा, आप डेली एक एक पॉइंट सीखते जाइए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।